सब ने ऑटो में तो कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा। एंड अगर आप लोगों ने ऑटो में ट्रैवल किया है तो आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है, जैसे अगर आप ऑटो में बैठते हो तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है। डिपेंड नहीं करता कि आप 100 मीटर दूर जा रहे हो 1 किलोमीटर दूर जा रहे हो। एंड साथ में आपके एडिशनली लगता है कॉस्ट, लाइक 1 किलोमीटर का 20 रुपये, ऐसे ऐसे करके। तो आपको पता है कि जो ये ऑटो वाला पैटर्न है ना, इसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको हम एक लीनियर पॉलिनोमियल की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें जो आपकी बुक में जो गणिता मंजरी है उसकी बुक में जो लीनियर पैटर्न्स दे रखे हैं ना, ये वही है। तो चलो हम वो देखते हैं। तो वेलकम टू द लेसन। देखो, ऑटो रिक्शा मॉडल। मान लो एक ऑटो वाला है, ठीक है। तो जो ऑटो वाला है उसका फेयर स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि आपको जस्ट वेट अ सेकेंड, कि आपको ऑटो में 50 रुपए तो फिक्स देने ही पड़ेंगे। चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे आप 2 किलोमीटर जाओ, एडिशनली आपका पर किलोमीटर लगेगा 10 रुपए। ठीक है। तो आप एक पैटर्न नोटिस करो। लेट्स से अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे? 50 रुपए जो कि फिक्स है। एंड 1 किलोमीटर आप जा रहे हो तो 10 रुपए, तो 50 + 10 60। अगर आप 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो 50 तो फिक्स रुपए है। अब 1 किलोमीटर के 10 रुपए है तो 2 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे? 20 रुपए। तो टोटल फेयर आपको 70। ऐसे 3 किलोमीटर के लिए 50 तो फिक्स देने पड़ेंगे। 3 किलोमीटर के लिए कैसे निकालोगे? 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए थे तो 3 के लिए कितने हो जाएंगे? 30। तो 50 + 30 80। ऐसे ही 4 के लिए 90। ऐसे क्या आप, ये एक जनरल पैटर्न है जो कि हमने नोटिस किया। ऐसे ही क्या आप 10 किलोमीटर बाद, अगर आपको 10 किलोमीटर चलना है तो आप निकाल सकते हो कि आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे। टेल मी और आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि 10 किलोमीटर के बाद आप कितने पैसे भरोगे। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लें। मान लो एक वाटर बकेट है एंड उस वाटर बकेट में एक होल है। एंड उस बकेट के जो होल है उसमें से हर एक सेकंड में एक एक ड्रॉप निकल रही है, ठीक है। तो देखो, पहले सेकंड कितनी ड्रॉप गिरी? एक। दूसरे सेकंड तक टोटल 2 ड्रॉप्स गिर चुकी होंगी। तीसरे सेकंड तक 3 ड्रॉप्स गिर चुकी होंगी। चौथे सेकंड तक 4 ड्रॉप्स गिर चुकी होंगी। तो आप ये निकाल सकते हो 10 सेकंड बाद कितनी ड्रॉप्स गिर चुकी होंगी? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। तो लेकिन हमने जो ये दोनों सिनेरियोज देखे थे, ऑटो वाला भी एंड ये जो बकेट वाला भी, इधर अब देखना। जैसे मैं अगर आपको ऑटो वाला सिनेरियो दिखाऊं तो यहाँ पे आपके जैसे किलोमीटर, एक एक किलोमीटर बढ़ रहा है ना, आपको जो फेयर का प्राइस है वो भी 10 रुपए से बढ़ रहा है। यानी कि जो आपके फेयर का प्राइस है वो लीनियरली बढ़ रहा है, यानी कि कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूँ ये वाटर बकेट का, यहाँ पे जैसे ही एक एक सेकंड बीत रहा है ना, ऐसे ही जो पानी बूंद गिर रही है ना, वो भी एक एक ड्रॉप गिर रही है लीनियरली। यानी कि हर एक सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है, यानी कि जो चेंज हो रही है ना आपको, वो कांस्टेंट है। अब हम हम आते हैं अपने इन पे, व्हाट इज लीनियर ग्रोथ एंड व्हाट इज लीनियर डिके। ये आप देखोगे मैथ्स में कई जगह अप्लाई होता है, उसके लिए वेट, पहले हम कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो लीनियर ग्रोथ क्या होता है? जब एक क्वांटिटी, ग्रोथ यानी कि बढ़ना, ठीक है। ग्रोथ, अगर हम खाली बात करें ग्रोथ वर्ड का, ग्रोथ यानी कि कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है। जब हम बात करते हैं लीनियर ग्रोथ की, तो क्या होता है ना कि इक्वल इंटरवल्स में अगर आपकी क्वांटिटी इक्वली बढ़ रही है, जैसे कि अभी हम एग्जांपल लिखेंगे। ऐसे ही लीनियर डिके में क्या होता है कि आपके इक्वल इंटरवल्स में क्वांटिटी इक्वली घट रही है, जैसे कि बाल्टी वाले में। अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल्स में। अभी हमने ऑटो वाला पढ़ा था कि जो फेयर है वो 50 रुपये लगता है एंड 10 किलोमीटर वो हमें एडिशनल देना है। अगर आप 1 किलोमीटर गए तो आपका प्राइस आया था 60 रुपये, ठीक है। 2 किलोमीटर पे कितना आया था? 70 रुपये। 3 किलोमीटर पे 80। यानी कि अब देखो, आप एक एक किलोमीटर बढ़ा रहे हो। जैसे आप 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो आप एक एक किलोमीटर बढ़ा रहे हो। एंड एक एक किलोमीटर बढ़ने पे जो आपका प्राइस है वो भी 10 10 10 10 बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि एकदम से 20 बढ़ गया। जैसे जैसे एक एक किलोमीटर बढ़ रहा है प्राइस 10 10 10 बढ़ रहा है। अब जैसे कि मेरे को ये जो इक्वेशन हमारा सिनेरियो था ऑटो वाला, इससे एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है। तो देखो, पहली बात देखो हमें क्या लिखना है,
इसको एक फेयर जो है उसे एक पॉलिनॉमियल की फॉर्म में। तो फेयर में एक चीज देखो, जो चीज फिक्स क्या है, 50 रुपये भरने ही भरने पड़ेंगे, तो हमने सबसे पहले लिख दिया 50 रुपये। अब जो चीज चेंज हो रही है वो क्या, किलोमीटर। अब कोई जो ना 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, कोई 10, तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो मान लो अगर 1 किलोमीटर के आपको 10 भरने पड़े, 2 किलोमीटर के 20, 3 किलोमीटर के 30, ऐसे अगर आप x किलोमीटर ट्रेवल करो तो 10x भरने पड़ेंगे ना। यानी कि क्योंकि 10 रुपये है 1 किलोमीटर का, तो अगर आप x किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो 10x। तो टोटल फेयर को आप क्या लिख सकते हो, 50, जो कि एक फिक्स फेयर आपको भरना ही था, प्लस 10x। तो जो टोटल एक्सप्रेशन आ गई वो आ गई आपकी 50 + 10x। ठीक है। अब जो हमने सेकेंड ये और एक और, अब आप देखोगे जैसे जैसे 1 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर था, एक के लिए 60 रुपये हो गए, 2 के लिए 70 हो गए, एंड 3 के लिए 80 हो गए। यहाँ पे यहाँ से आप देखोगे +1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ पे +1 किलोमीटर, और इनके जो फेयर के प्राइस है वहाँ पे देखोगे 10-10 से ही बढ़ रहे हैं, यानी कि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल ही इंक्रीज होना। इट इज लीनियर ग्रोथ। नाउ वी मूव टू बकेट वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसे कि हर एक सेकंड में एक एक ड्रॉप पानी का गिर रहा था, तो मुझे निकालना था कि 10 सेकंड बाद कितना पानी गिरेगा या 20 सेकंड में। अब देखो 1 सेकंड में 1 बूंद गिरा, 2 सेकंड में 2 बूंद गिरे, 3 में 3, ऐसे ही x सेकंड बाद कितने बूंद गिरेंगे, x। 1 सेकंड में कितना गिर रहा था, 1। 2 के लिए 2 × 1, तो x सेकंड बाद कितना बूंद गिरेगी, x ड्रॉप्स। ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन आई हूँ। अभी हमने देखा सिनेरियोस, अब एक मैं सिनेरियो, एक बैलून है जो कि ग्राउंड से 50 फीट ऊपर है। ठीक है, यहाँ देखो ये आपकी ग्राउंड है, एंड इस ग्राउंड से 50 फीट ऊपर एक बैलून है, और वो बैलून हर एक सेकंड में 2 फीट नीचे आता है। यानी कि अभी मान लो बैलून 50 फीट ऊपर है, तो 1 सेकंड बाद वो 2 फीट नीचे आ जाएगा। यानी कि अभी 50 है, 1 सेकंड बाद वो 2 फीट नीचे आया, तो ग्राउंड से वो कितना ऊपर होगा, 48। फिर अगले सेकंड वो 2 फीट और नीचे आएगा, यानी कि ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, 46। तो ये सिनेरियो है। नाउ आई पुट अ क्वेश्चन टू यू, आप इस पोलिनोमियल के सिनेरियो को इस सिनेरियो को एक पोलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। 5 सेकंड का मैं टाइमर लगा रही हूँ, बट अगर आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट करो, एज आई प्रॉमिस कि मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगी। ओके, तो टाइमिंग स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो आई होप सो आपने क्या अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने इसको एज अ 1-on-1 मेंटर सेशन की तरह ट्रीट कर रही हूँ। आप ऐसा ट्रीट करो कि जैसे आप मेरे से डायरेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में डाल दो, एंड मैं जल्दी से जल्दी पक्का रिप्लाई करूंगी। अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो देखो, हमें पता था कि बैलून इनिशियली 50 फीट ऊपर है। ठीक है, अब वो बैलून हर सेकंड 2 फीट नीचे आता है। तो मुझे किसी भी टाइम पे, जैसे कि अभी 0 सेकंड पे तो 50 फीट ऊपर है, मैं बोलूँ कि मुझे तुम बताओ 10 सेकंड बाद तो कितनी नीचे आएगा। तो अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पर उसकी हाइट निकालनी है, तो उसकी हाइट की होगी इनिशियल हाइट माइनस, अब माइनस कैसे हम करेंगे, अभी वो 1 सेकंड बाद कितने कितने नीचे आ जाएगा, 2 फीट टोटल। 2 सेकंड बाद वो कितने नीचे आ जाएगा, टोटल 4 फीट। 3 सेकंड बाद कितने आ जाएगा, 6 फीट। तो 50 में से मैं उतनी फीट निकाल रही हूँ ना कि जितनी फीट वो नीचे आते जा रहा आते जा रहा आते जा रहा है। ये ग्राउंड, ये आपका बैलून इनिशियली 2 फीट बाद वो कुछ नीचे आया, तो अब जो 1 सेकंड बाद वो 2 फीट नीचे आया, तो मैं 1 सेकंड का कैसे निकालूंगी, मैंने 50 में से माइनस कर दिया ना वो कितना नीचे आया। अब यहाँ पे 0 है, 2 सेकंड बाद वो 4 फीट नीचे आएगा, तो मैं क्या करूंगी, तो पहले वो था 50 पे, अब 2 सेकंड बाद वो टोटल 4 फीट नीचे आया, तो मैं उसकी हाइट निकालने के लिए ग्राउंड से 50 में से 4 माइनस कर दूंगी। यानी कि हमें 50 में से क्या माइनस करना है कि कितनी फीट वो नीचे आया। तो इस तरीके से हम इसको एक पॉलिनॉमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, ये 4 सिनेरियोस दे रखे हैं, एंड यू हैव टू टेल मी कि किन में ग्रोथ हो रही है, किन में डिके हो रहा है, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। हर सिनेरियो के लिए आपको
5 सेकंड मिलेंगे, फटाफट कमेंट में बताना एंड हम देखते हैं किसका आंसर सही है एंड इसका नाम भी इट्स ओके एटलीस्ट यू ट्राई। तो फिर मेरी तरफ से अप्लॉज आपको। फर्स्ट सिनेरियो इज a plant is initially 1.75 feet tall and grows by 0.5 feet every month. How does the plant height change as month increase? एक प्लांट है जो कि 1.75 फीट ऊंचा है एंड वो हर महीने 0.5 फीट बढ़ता है। तो इट इज अ लीनियर ग्रोथ और डिके। Second scenario is a phone is purchased for 10,000 rupees and its value decreases by 800 every year. How does the value change as the year pass? एक फोन को खरीदा गया 10,000 रुपये लेकर एंड हर साल उस फोन की वैल्यू 800 रुपये कम होती जा रही है। तो हमें बताना है कि कैसे फोन की वैल्यू चेंज होगी हर साल। थर्ड इज अ विलेज इनिशियली हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 750. Every year 50 people move into the village. How does the population change from year to year? एक विलेज में 750 लोग थे, हर साल 50 नए लोग आते हैं उस गांव में, तो जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। फोर्थ सिनेरियो इज अ टेलीकॉम रिचार्ज गिव्स अ बैलेंस ऑफ 600 रुपये. द बैलेंस डिक्रीजेस बाय 15 ईच पासिंग डे. हाउ डज द रिमेनिंग बैलेंस चेंज ईच डे? एक प्रीपेड बैलेंस यानी कि एक रिचार्ज है जो कि आपको 600 रुपये का बैलेंस देते हैं, हर दिन उसका बैलेंस 15-15 रुपये कम होता रहता है। तो कैसे बैलेंस रहेगा? जल्दी से मेरे को इन चारों का बताओ कि किसमें लीनियर ग्रोथ है, किसमें लीनियर डिके है एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो, अब हम इन सभी सिनेरियो को रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिनोमियल की फॉर्म में। तो इनिशियली प्लांट की हाइट थी 1.75 फीट, हर महीने उसकी 0.5 फीट बढ़ती है। तो मेरे को एक जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है कि इस प्लांट की हाइट कितनी होगी। मैं बोलूँ 10वें महीने इस प्लांट की हाइट कितनी होगी, 15th महीने कितनी होगी। तो उस प्लांट की इनिशियली हाइट तो आपके पास थी इतनी, ये प्लांट की हाइट तो कहीं नहीं जाएगी ना, इतनी तो है। अब हर महीना 0.5 बढ़ती है। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट महीने कितनी बढ़ेगी, 1.75 तो है, अब हर महीना 0.5 बढ़ती है तो 0.5 में ऐड कर देंगे विच कम्स आउट टू बी 2.25। ऐसे कर मैं निकालो कि सेकेंड मंथ कितनी हाइट बढ़ेगी, तो 1.75 थी उसकी एंड एक महीने में 0.5 फीट बढ़ती है तो 2 महीने में 1 फीट बढ़ेगी। तो ऐसे ही अगर मैं किसी भी मंथ उसकी हाइट निकालूं तो उसकी जो टोटल हाइट होगी वो होगी उसकी इनिशियल हाइट जो कि उसकी हाइट ऑलरेडी थी, प्लस हम ऐड करेंगे मंथ वाइज कितना ग्रो करेगा। अब एक मंथ में 0.5 बढ़ती है, 2 मंथ में 2 टाइम्स 0.5, ऐसे ही टी मंथ में यानी कि जो भी हम 10वां महीना निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। तो 1 मंथ में अगर 0.5 बढ़ी तो टी यानी कि जो भी हम मंथ निकाल रहे हैं टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो टीएथ मंथ में कितनी बढ़ेगी 0.5 टी। तो इट इज़ अ जनरल एक्सप्रेशन। अब जैसे कि यहाँ पे हम निकाल ले 7th महीना कितनी आपकी हाइट होगी, तो 1.75 ऑलरेडी थी एंड 7वें महीने कितनी बढ़ेगी 0.5 इंटू हम 7 कर देंगे, तो जो प्लांट की टोटल हाइट है वो आ जाएगी 5.2 फीट 5.25 फीट। अब हम देख रहे हैं कि हर महीने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में लीनियरली प्लांट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो ये एक लीनियर ग्रोथ है। ओके, नाउ नेक्स्ट ये वाला, इसमें क्या था आपका, आपने एक फ़ोन खरीदा जिसकी वैल्यू थी 10,000 एंड हर साल उसकी वैल्यू 800 रुपये गिर रही है। तो मेरे को निकालना है कि अगर मैं बोलूँ 3 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, 10 साल बाद उस फ़ोन की क्या वैल्यू होगी, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, फ़ोन 10,000 का था एंड हर साल 800 रुपये घट रहा है, तो जो एक साल यूज़ करने के बाद फ़ोन की कितनी वैल्यू बचेगी, 10,000 में से मैं पर ईयर जो घट रहा है वो निकाल दूँ, तो 10,000 माइनस 800 यानी कि 9,200। सेकेंड 2 साल यूज़ करने के बाद फ़ोन की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 फ़ोन की ओरिजिनल वैल्यू थी, अब क्योंकि उसने 2 साल यूज़ कर लिया यानी कि एक साल में 800 रुपये कम होता है, तो 2 साल में 1,600 यानी कि 10,000 माइनस 1,600। तो जो फ़ोन की वैल्यू होगी एट एनी ईयर वो होगी उसकी जो इनिशियल वैल्यू में से आप घटा दो उसकी जितनी वैल्यू लॉस हो रही है, एंड लॉस हो रहा है पर ईयर। एक साल में 800 रुपये गई, दूसरे साल में 1,600, तो टीथ साल में यानी कि टी साल बाद कितनी हो जाएगी 800 टी। 800 टी क्या है, 800 टी इज द वैल्यू जो कि घटेगी साल में। तो इसकी जनरल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, 800 माइनस
सॉरी 10,000 माइनस 800t। अब जैसे मैं निकाल लूँ व्हाट इज द वैल्यू, वेट से, अब मैं निकालू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मोबाइल आफ्टर 3 years। तो 10,000 उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, एंड 3 साल बाद उसकी जो घटेगी वैल्यू वो होगी 2400, क्योंकि 8 थी 2400। तो जो नेट वैल्यू बचेगी उस फोन की, ये याद रखना 800t क्या है, ये वो वैल्यू है जो घट जाएगी, लेकिन जो फोन की नेट वैल्यू रहेगी वो होगी फोन की ओरिजिनल वैल्यू में से घटाई हुई वैल्यू। अब 803 इंटू 2400, तो नेट वैल्यू क्या आई 7600, एंड इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डिके। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले। अब विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन 750 है, हर साल उस विलेज में 50 लोग आ जाते हैं, तो मैं बोलूँगी 10 साल बाद उस विलेज की कितनी पॉपुलेशन होगी, 20 साल बाद। अब आप बोलोगे यार अगर विलेज में पॉपुलेशन बढ़ रही है ना कोई तो कम भी हो रहा होगा, वो एक आउट ऑफ द बॉक्स सिनेरियो है। अभी हम इतना ही सिनेरियो लेके चल रहे हैं क्योंकि इसमें हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो देखो अभी विलेज की पॉपुलेशन है 750, हर एक साल 50 लोग ऐड हो जाते हैं, तो अभी 750 है, तो एक साल बाद 50 लोग और आ जाएंगे, तो टोटल पॉपुलेशन को हम कैसे लिखेंगे 750 इंटू 50। एक साल बाद हम कैसे लिखेंगे 750 इन प्लस 50। ऐसे 2 साल बाद 750, अब एक साल में 50 तो 2 साल में 100, तो 750 प्लस 100 विच इज 850, ऐसे ऐसे करके। अब ऐसे ही अगर एक साल में 50 नए लोग आ रहे हैं, 2 साल में 100, यानी कि 2 टाइम्स 50, 3 साल में 3 टाइम्स 50, तो टी साल बाद टी टाइम्स 50 यानी कि 50t। तो 50t क्या है, ये वैल्यू है जो कि हर साल ऐड हो रही है, पर मैं एक नेट पॉपुलेशन निकाल लूँ जो कि होगी हर साल होगी 700 प्लस 750, जो कि इनिशियल लोग थे प्लस जो लोग ऐड हो रहे हैं। अब जैसे कि एग्जांपल है 6 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी 1050। इट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ। नाउ सी प्रीपेड बैलेंस, ये आई वॉन्ट कि आप शॉर्ट में ही मुझे खुद कमेंट में एक्सप्लेन करो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पे जाओ एक्सप्लेन करो, एंड आई विल, जो भी इसको एक्सप्लेन करेगा ना, आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो में उस पर्सन को मैं शाउट आउट दूंगी। ठीक है, जिसने भी इसको छोटे से पैराग्राफ में मोटा मोटा बता दो कि क्या क्या आपने बनाए क्वेश्चन एंड ऑल। एंड इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपका लीनियर डिके हो रहा है, बट जो भी इसको कमेंट में एक्सप्लेन करेगा उन सबको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। तो यस, ये आपका काम है। नाउ सी, अब इसमें ना जब लोग पॉलिनॉमियल बनाते हैं ना, बच्चे कुछ छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। अब जैसे कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वाला, इसमें क्या था, चलो आप बता ही देती हूँ कि एरर एनालिसिस मैंने इसी का एग्जांपल लिया, बट स्टिल अगर आप दोबारा एक्सप्लेन करोगे शाउट आउट आपको 100% मिलेगा। तो इसमें क्या था, आपके मोबाइल में इनिशियल बैलेंस था 600 रुपये का, एंड हर दिन उस बैलेंस में से 15 रुपये घट रहे हैं। जैसे मैंने आज बैलेंस करवाया 600 रुपये का, अब आज मैं पूरे दिन डाटा यूज़ करूँगी तो कल मेरे पास कितना बैलेंस बचेगा 600 माइनस 15 विच कम्स आउट टू बी 585। ऐसे ही अगले दिन 2 दिन हो गए, एक दिन में 15 घट रहा है तो 2 दिन में 30 घटेगा, तो कितना बचेगा 600 माइनस 30 विच कम्स आउट टू बी 570। तो मुझे निकालना है कि किसी भी जनरली कि n दिन बाद कितना डाटा बचेगा, तो कितना डाटा बचेगा टोटल में से हम वो माइनस कर देंगे जो खर्च हो गया, वो हो जाएगा हमारा डाटा विच कम्स आउट बी 600 माइनस 15t। अब जैसे कि 8 दिन बाद कितना बैलेंस रहेगा 600 माइनस 15 इंटू 8 विच कम्स आउट टू बी 480। अब यहाँ पे एक एरर एनालिसिस, यहाँ पे आपकी क्या मिस्टेक हो सकती है, कई बार हम जल्दबाजी में यहाँ पे माइनस की जगह 15 लगा देते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे रट लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को, ठीक है इसमें ऐसे ऐसे कर दूंगा ये हो जाएगा। ये पैटर्न बहुत गलत है, रट्टा मारना इज वेरी रॉन्ग, चीज़ों को समझो। तो जैसे कि इस सिनेरियो में आप देख रहे थे, क्वेश्चन में ये था कि जनरल एक एक्सप्रेशन बनाओ पॉलिनोमियल की, जिससे मुझे पता चले कि मेरा डाटा कितना बचा है। ठीक है,
तो मेरे पास 600 रुपये का मैंने प्लान बनाया, मुझे पता नहीं कि कितना डाटा बचा है। तो मान लो मैं एग्जांपल लूँ, मेरे पास लेट्स से मान लो एप्पल्स हैं, मेरे पास 10 एप्पल्स हैं, ठीक है। मैंने 2 एप्पल्स खा लिए। अब मैं बोलूँ मेरे पास कितने एप्पल्स बचे हैं, 8। यानी कि मैंने टोटल एप्पल्स में से अपने एप्पल्स जो खा लिए वो काउंट करे। ऐसे ही मुझे जानना है कि मेरे पास कितना बैलेंस बचा, यानी कि मैं टोटल बैलेंस में से माइनस कर दूँ वो बैलेंस जो कि खर्च हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा। सम पीपल कंफ्यूज कि प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो ये एक एरर एनालिसिस की मैंने स्पेशल साइट बनाई कि यहाँ पे आप प्लस नहीं लगा सकते, एंड माइनस क्यों आया ये आपको है। तो इट डिपेंड्स ऑन थिंकिंग, ना कि रट्टा। ओके, रिक्वेस्ट रट्टा मत मारना ना। ये लीनियर रिलेशनशिप्स, क्या ये लीनियर पॉलिनॉमियल्स हम यूज़ हो रहे हैं? जैसे देखो, अगर आप थोड़ा बड़े होंगे, आपका अकाउंट बनेगा सेविंग्स का। तो जैसे कि मान लो सेविंग अकाउंट है, मान लो आपकी सेविंग अकाउंट में 500 रुपये पड़े एंड आप हर हफ्ता 100 रुपये डाल रहे हो उसमें। तो ये एक लीनियर ग्रोथ है। वाटर टैंक, जैसे कि एक टैंक है जिसमें 100 लीटर पानी है एंड हर मिनट 5-5 लीटर कम हो रहा है, तो ये लीनियर डिके है। गेम पॉइंट्स में अगर एक प्लेयर के पास 200 पॉइंट्स है एंड वो हर लेवल 20-20 पॉइंट्स जीत रहा है, तो ये ग्रोथ है। डिस्टेंस रिमेनिंग आप इसको यूज करोगे, ठीक है। अब आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है ना, देखो यार प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। एंड अगर आपको जो ये पीडीएफ मैंने डिजाइन किया है, ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगी, कमेंट में पिन कर दूंगी। बट अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि अभी मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं ऐड कर रही। बट इफ यू गाइस वांट इट, जस्ट लेट मी नो, आपके दीदी आपको पक्का पीडीएफ भेज देगी। तो यार दिस इज फॉर दिस सेशन, आई होप आपको समझ आएगा। बाय बाय, टेक केयर।